Hello friends, most welcome on my channel. In today's video, we will talk about drop down list और सिलेक्शन लिस्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में या फिर सिलेक्शन लिस्ट के बारे में। लेट्स स्टार्ट। ये बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है। ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कई जगह देखते हैं। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है या फिर आप कह सकते हैं कि सिलेक्शन लिस्ट होता है, इसको हम दो प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। सिलेक्शन लिस्ट और ड्रॉप डाउन लिस्ट कैन बी क्रिएटेड इन टू वेज। फर्स्ट वे इज ड्रॉप डाउन लिस्ट, सेकेंड वे इज लिस्ट बॉक्स। अब इसके डिफरेंस को समझना ज़रूरी है, तो समझते हैं पहले। देखिए फ्रेंड्स, इफ़ वी डिस्प्ले ऑप्शंस इन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, यदि हम ऑप्शन को ड्रॉप डाउन लिस्ट में डिस्प्ले कराते हैं, देन यूज़र कैन सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन। तो उस परिस्थिति में यूज़र सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। और अगर हम इफ़ वी डिस्प्ले ऑप्शंस इन लिस्ट बॉक्स, then user can select more than one option. So let's see other points. It is an important part of a form that can be used to take input like date of birth, select country or state, etc. ड्रॉप डाउन लिस्ट आपने देखा होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय भी हम लोग इसको यूज करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब हम अपनी DOB सिलेक्ट करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, तो आप देखते हैं डेट के लिए एक अलग लिस्ट आती है, उसमें आप क्लिक करके एक लिस्ट में से डेट को चुनते हो। मंथ के लिए भी डिस्प्ले होती है एक लिस्ट, आप उसमें से मंथ को सिलेक्ट करते हो। तो इस प्रकार से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज करते हैं। तो ये इसकी नीड हो गई। अब क्रिएट कैसे करेंगे? टू क्रिएट अ सिलेक्शन लिस्ट, सिलेक्ट टैग इज यूज्ड। एक सिलेक्शन लिस्ट बनाने के लिए हम लोग सिलेक्ट टैग का यूज करते हैं। लेट्स सी इट प्रैक्टिकली, इट वुड बी मच बेटर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लिस्ट और सिलेक्शन लिस्ट और ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसके कई नाम हैं, आप इसके नेम में कंफ्यूज मत होइएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा प्रीवियस फॉर्म वाला पेज है, आपने देखा था, हमने इस पर वर्क भी किया था। एक बार इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। फॉर्म ओके। तो ये हमारा प्रीवियस था। आज हम इसमें लिस्ट का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले, जैसा मैंने आपको अपनी एग्जांपल में बताया कि कंट्रीज़ को सिलेक्ट करने के लिए या फिर स्टेट को सिलेक्ट करने के लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज करते हैं। तो यहीं पे लैंग्वेज वाले के ऊपर एक हम लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट बनाने से पहले हम एक ऑप्शन दे देते हैं, सिलेक्ट कैप्स ऑफ सिलेक्ट कंट्री, COUNTRY। ओके, सिलेक्ट कंट्री, कंट्रोल S। अभी तो फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं होगा और यहाँ पे हमने दिया सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट एक प्रकार का कंटेनर टैग है, ये ध्यान दीजिएगा। सो इट इज़ अ कंटेनर टैग, जैसा कि आपने अभी देखा, जबकि हमारे जितने इनपुट वाले टैग थे वो सब एम्प्टी टैग थे। नेक्स्ट इज इनसाइड टैग, इनसाइड लिस्ट टैग वी यूज ऑप्शन टैग टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑप्शंस। अभी इसका क्या सेंस है, इसको समझते हैं। तो अभी अगर हम इसके आउटपुट की बात करें और इसको रीलोड करें, तो आप देखिए सिलेक्ट कंट्री आ गई और कंट्री के नीचे एक लिस्ट इस प्रकार से हो रही है और इस लिस्ट में कोई भी ऑप्शन नहीं है, इनफैक्ट लिस्ट ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन रखना होगा, ऑप्शन टैग। ऑप्शन टैग के थ्रू हम इसमें ऑप्शन देते हैं।
जैसे सिलेक्ट कंट्री लाइक इंडिया, पहला कंट्री हमारा इंडिया, और कंट्रोल सी, एंटर, कंट्रोल वी। दूसरी कंट्री हम देंगे लाइक सबसे खतरनाक कंट्री चाइना, कंट्रोल एस, रीलोड, F5। तो ये देखिए हमारी जो लिस्ट है वो बन गई है, इंडिया, चाइना। इस तरह से हमारी जो लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, वो रेडी है। अब फर्दर इसके क्या पॉइंट्स हैं, कैसे? हियर द वैल्यू एट्रीब्यूट ऑफ ऑप्शन टैग इज यूज्ड टू गेट वैल्यू ऑफ ऑप्शन सिलेक्टेड बाय यूज़र। अभी इसमें जैसे यूज़र है वो इंडिया को चुनेगा या चाइना को चुनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसका नाम है वैल्यू, और इस वैल्यू में हम इसी वैल्यू के थ्रू हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन यूज़र ने सिलेक्ट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट बन जाता है यहाँ पे वैल्यू, जैसे इंडिया के लिए आई, चाइना के लिए सी, इस तरह से हम दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज विद द हेल्प ऑफ नेम एट्रीब्यूट ऑफ सिलेक्ट टैग वी एक्सेस द ऑप्शन वैल्यू। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ऑप्शन टैग की हमने वैल्यू दे दी, अब ऑप्शन के जो सिलेक्शन हुआ है ये हम कैसे चुनेंगे? तो इसके लिए आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में नेम एट्रीब्यूट यूज करना होगा, और नेम में हम जनरली दे देते हैं सिलेक्ट कंट्री, COUNTRY, ओके, सिलेक्ट कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल एट्रीब्यूट ऑफ सिलेक्ट टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट बॉक्स। अभी यहाँ पे भी क्या करते हैं कि कुछ ऑप्शंस को और बढ़ा दे रहे हैं हम, लाइक यहाँ हम दे दे रहे हैं जापान, इसकी वैल्यू हो जाएगी J, ओके, कंट्रोल S। अभी यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे पास जो सिलेक्शन आ रहा है कंट्री का वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के आधार पे आ रहा है, और इसमें से हम एक ही सिलेक्ट कर पा रहे हैं। अब अगर हमें मल्टीपल चॉइसेस को सिलेक्ट करने वाली लिस्ट बनानी होगी तो वहाँ पे हम सिलेक्ट टैग का मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज करेंगे। मल्टीपल इज इक्वल टू मल्टीपल, रीलोड। अब यहाँ पे देखिए अभी भी एक सिलेक्शन है, लेकिन अगर हम शिफ्ट की के साथ या कंट्रोल बटन के साथ प्रेस करके अगर हम सिलेक्ट करें तो हम एक से ज़्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट है और लिस्ट बॉक्स है। तो ये अभी जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ये एक लिस्ट बॉक्स है, और लिस्ट बॉक्स में आप एक से ज़्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, जबकि ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप एक से ज़्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ द basic difference. So that is it for today. Thanks for watching. Have a great day. We will meet in our next video. Till then, goodbye.